दिन का खर्चा 10,000 से 50,000 तक चला जाता है। और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से नाम नहीं लेंगे, कहीं सिटी के बड़े हॉस्पिटल से भी पेशेंट आता है और उनको जब हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। रेडीमेड या तुरंत खरीद के यूज किया, तो खरीद के बच्चे को फ्रूटी पिला दी। वैद्यकीम.com पे आपका स्वागत है। आज है हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह फ्रॉम एसपी आयुर्वेदिक क्लिनिक लुधियाना। स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू जी। मेरा नाम सतिंदर पाल सिंह है और मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। लुधियाना पंजाब में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। BMS मैंने लखनऊ यूपी से किया है। सर, बाकी मेडिकल साइंसेज को छोड़ के आयुर्वेदा ही क्यों? आज मैं आयुर्वेद में हूँ। कुछ पेशेंट जो होते हैं जो कन्वेंशनल जो भी थेरेपी से जब मायूस होकर या उनके फेलियर्स के बाद आते हैं कि जब वो दूसरी कन्वेंशनल थेरेपी उनमें हाथ खड़े कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा भी कहा दिया जाता है कि भाई अपना थोड़े दिन की तरह टाइम है, सेवा कर लीजिए। उसमें जब आयुर्वेद उनको रिलीफ देता है, एक लाइफ सेव कर लेता है और उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर देता है, तो फिर अपने आयुर्वेदिक होने पर गर्व होता है। क्लिनिक रन करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? क्लिनिक रन करते हुए मुझे करीब 13 ईयर्स हो गए। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? ज्यादातर क्रोनिक पेशेंट्स जैसे आर्थराइटिस, जैसे नी जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, स्किन डिसऑर्डर्स में सोरियासिस, एक्जिमा, पुराने फंगल इन्फेक्शंस, विटिलिगो जो बहुत परेशान करने वाली बीमारी है, शीत पित्त, अर्टिकेरिया, ये भी जनरली ठीक नहीं होती। ये चीजें हैं। बाकी किडनी फेलियर, मेंटल डिसऑर्डर्स के अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। वो इन सब में इन टाइप के पेशेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा किस बीमारी वाले पेशेंट्स आपके पास आते हैं? स्किन के और आर्थराइटिस के। पेशेंट्स लोकल एरिया से हैं या कोई आउट ऑफ स्टेट भी हैं? वैसे तो पंजाब के अलग अलग जगहों से पेशेंट्स हैं। मोगा, समराला, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, गुराया, फगवाड़ा, अमृतसर, यहाँ के पेशेंट्स हैं। और आउट ऑफ स्टेट की बात करें, दिल्ली के काफी पेशेंट्स हैं। देन यूपी में लखनऊ के, कानपुर के और जयपुर के पेशेंट्स हैं। आप अपने पेशेंट्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करते हैं? देखिए, जो कन्वेंशनल थेरेपी है, चाहे एलोपैथी है, कुछ भी है, उसमें तो होता है कि एक ही मेडिसिन होती है। पेशेंट को बस देखा उनका जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ तो कोई गैस की गोली कैप्सूल ऐसे ऐड किया जाता है। आयुर्वेद में एक ही दवाई हर पेशेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, तो उनके दोष, प्रकृति, कितना पुराना दोष है, पेशेंट की आयु, इस सबको देख के तभी पेशेंट की बीमारी का सही निर्धारण होता है। तो कुछ नाड़ी परीक्षण भी होता है? नाड़ी से पेशेंट को कई चीजें डायग्नोसिस बनाने में या उसकी जो क्रोनिसिटी है पता करने में काफी हेल्प मिलती है। जब पेशेंट्स को आप डील करते हो तो कुछ पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं आपके? तो कई बार पेशेंट आते हैं क्रोनिक आया या वो बिल्कुल मायूस है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से नाम नहीं लेंगे, कहीं सिटी के बड़े हॉस्पिटल से भी पेशेंट आता है और उनको जब हाथ खड़े कर दिए जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर पेशेंट जब आता है तो चाहे किसी के रेफरेंस से आता है या फिर एक गूगल से सर्च करके आता है, तो उसको विश्वास दिलाना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में कि भाई तुम ठीक हो सकते हो। तो मतलब वो सोच के आता है कि हम इतने बड़े सेटअप से होके आए हैं और वहां पे आराम नहीं मिला तो शायद यहाँ पे कैसे मिलेगा। तो इस चीज को थोड़ा टैकल करने में शुरुआती में पेशेंट को एक बार में दिक्कत आती है। और कितना टाइम लगता है उनको कन्विंस करने में? टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता, मगर फिर भी मान के चलिए कि उनको कन्विंस, पुराने किसी पेशेंट के टेस्टिमोनियल दिखाओ या उनको पुराने पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करो। कभी कभी होता है कि पेशेंट को कि जो ठीक हुआ पेशेंट है उसका रेफरेंस नंबर भी दे देते हैं कि आप पहले उनसे बात कर लीजिए, हमारे तरफ से ये डायग्नोसिस है, इतना टाइम लगेगा हमें कंट्रोल करने में, आप अगर उनसे बात कर लीजिए, जब आपको तसल्ली लगे तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई सक्सेस स्टोरी बताना चाहेंगे कि आपके पास कोई गंभीर बीमारी वाला पेशेंट आया हो और आपके ट्रीटमेंट से उसने रिकवर किया हो? तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका मेनली पिंडी गली में लुधियाना में, उनके वाइफ के दादाजी करीब 85 to 90 ईयर्स की एज होगी, तो मेंटल सिकनेस उनको डेवलप हो गई थी 2 महीने से। मतलब एक तो खाना बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया था कि दिन में 10 बार खाना खाते, 50 रोटी 60 रोटी तक खा लेते थे। और एंग्जाइटी इतनी ज्यादा थी, घर में आके भी कभी कहते थे सारे हम कपड़े उतार देंगे, उनको पकड़ के बिठाना पड़ता था, कभी घर में नहीं करना। फिर उसके बाद में भी कई बार उनको पैनिक होते थे, वो कपड़े उतार तक देते थे, ऐसी परेशानी हो गई थी। तो घर वाले फाइनेंशियली स्टेबल थे, तो उन्होंने अपने नियर बाय हॉस्पिटल में उनका CT स्कैन वगैरह कराया, तो थोड़ा उसमें आया कि सेरेब्रल एट्रोफी आई, तो डॉक्टर ने कहा दिमाग की नसें श्रिंक हो गई हैं, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, सेवा वेवा करो, जैसे मैनेज करो, इनको चाहे बांध के रखो, कुछ भी करो। तो बाई चांस वो अपनी खुद दवाई लेने आए थे, जो मेडिकल स्टोर वाले जिनकी बात करें, खुद दवाई लेने आए थे। तो उन्होंने ऐसे ही शेयर किया कि मेरे वाइफ के दादाजी हैं, उनको ये दिक्कत है डॉक्टर साहब उनका। तो हमने कहा एक बार दिखाना, कहने डॉक्टर साहब ने आज हमको जानना है अपने गाँव, उनके गाँव ही जानना है, तो आप कुछ मेडिसिन दे दीजिए। तो हमने उनको 10 दिन की टोटल मेडिसिन दी, उनके मतलब लक्षण के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से और उनके वेट के हिसाब से, और जो लक्षण बताए उन्होंने सबसे मेडिसिन दी। और थर्ड डे उनका फोन आता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ दिन में 3 बार खाना खाते हैं जैसे नॉर्मल आदमी खाता है, और कपड़ों को उन्होंने एक बार भी हाथ नहीं लगाया। नॉर्मली आयुर्वेदा में डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए कितना टाइम लगता है?
ये डिपेंड करता है डिजीज की क्रोनिसिटी और एज, डिजीज में कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं। वहाँ जनरली 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ये भी मिथ्स है कि आयुर्वेदा एक्सपेंसिव है। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप नॉर्मल भी आपका मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेरिटिस के लिए, सिर पेट खराब हो गया, उल्टियां लगे, उसके लिए भी एडमिट हो जाए, 5 दिन के लिए एडमिट हो जाइए, 3 दिन के एडमिट हो जाए, 1 दिन का खर्चा 10,000 से 50,000 तक चला जाता है, और सेंटर के ग्रेडिंग के हिसाब से 10,000 50,000 तक चला जाता है। तो वो एक चीज के लिए, छोटी चीज के लिए अगर आप 2 दिन के एडमिशन के लिए 20-50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें तो हम लोग को पूरे इलाज में, अगर महीने भर का इलाज होता है तो 10,000 15,000 20,000 रुपए में इलाज हो जाता है, तो फिर एक्सपेंसिव कौन हुआ। तो जो आपकी मेडिसिन होती हैं आप खुद प्रिपेयर करते हो? कई मेडिसिन हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसको हमें लगता है कि शेल्फ लाइफ कम होती है, तो हम लोग अपने पास क्रूड ले आते हैं, उसको पीसते हैं हम लोग उतने टाइम में, जब हम लोग लगता है कि जैसे 50 पेशेंट की मेडिसिन हमें चाहिए, तो हम 50 से 60 की उतनी पीस के, अब उसका जो भी हम लोग को कॉम्बिनेशन है वो हम लोग उसको बना के रख लेते हैं। फिर जब खत्म होने लगते हैं तब दोबारा करते हैं। नहीं तो कई साउथ की कंपनीज हैं और कई दूध भविष्य ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी मेडिसिन लगाते हैं, यूज करते हैं, और उनमें मतलब ये होता है कि हाँ सर्टेन है, उनके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और क्या सिंपल टेक्निक्स आप यूज करते हो? पेशेंट की हिस्ट्री लेते समय पेशेंट आधी बीमारी तो खुद बता देता है। क्या ये जो आप डाइट का बताते हो उनको, क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी, क्या ये सेम रहता है पेशेंट टू पेशेंट और डिफर करता है? कुछ चीजें तो बेसिक, जैसे हमने आपको बताया कि दांत में चीजें मना है, तो वो तो सबके लिए मना है। वैसे डिजीज के हिसाब से भी, कोई स्किन डिजीज है तो किसी को खट्टी चीज मना है, अर्थराइटिस है तो ठंडी चीजें को परहेज किया जाता है। तो इस टाइप में पेशेंट टू पेशेंट परहेज वेरी करता है। और सर मॉडर्नाइजेशन का आपकी प्रैक्टिस पे क्या इफेक्ट है? जो भी मॉडर्न थेरेपी के जो भी टूल्स हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन हैं, वो तो यूज करनी चाहिए, कि अपनी भी डायग्नोस्टिक नाड़ी परीक्षा उसमें हम लोग कर लेते हैं, और जो भी मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनको यूज करके हम लोग सही डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। प्लस अपने जो भी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, प्लस आने वाले हम कितना हमारा ट्रीटमेंट असर कर रहा है, ये मॉडर्न टूल्स हम लोग हेल्प करते हैं। आपके हिसाब से आयुर्वेदा का फ्यूचर क्या है? बहुत बढ़िया है। आयुर्वेद तो वैसे शाश्वत है, 5,000 साल से पुराना चल रहा है, मगर कोविड के पहले लोगों को उतना विश्वास नहीं था, मगर कोविड के बाद जब उसने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई और उनको हेल्प किया, कई फैमिलीज को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, उसके बाद लोगों को बिलीव हो गया, और बिलीव के बाद में बहुत से ऐसे क्रोनिक पेशेंट्स या जुड़ गए हैं जो कभी हमारे कोविड में आए थे, या और जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनके पास गए थे, तो उनको वो अपने रूटीन डिजीजेस के लिए भी कहते हैं कि भाई हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही दीजिए, चाहे 2 दिन ज्यादा लग जाए, मगर हम आयुर्वेद लेके सेफली ठीक होना चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुर्वेदा को लेके कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी भी कई योजनाएं चला रहे हैं, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, सेटअप्स में भी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, और भी गवर्नमेंट के आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे भी पंचकर्म थेरेपीज की जाती हैं। तो डेफिनेटली इम्प्रूव तो हो रहा है, क्योंकि उनको रिजल्ट दिख रहे हैं कि जनता को इससे आराम मिल रहा है, तो उसके लिए शायद फंड्स भी कुछ बढ़ाए गए। आप हमारे व्यूअर्स को हेल्दी लाइफ के लिए कोई टिप देना चाहिए? फास्ट फूड और पैक्ड आइटम्स को बिल्कुल दूर रहिए उनसे। इसमें प्रिजर्वेटिव्स या फिर जो भी जैसे हम जो भी जूस कह रहे हैं कि ये जूस है, उसमें सिंथेटिक कलर्स और सिर्फ मीठा शुगर ये मिला के उनको यूज किया जाता है, और वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। हम लोग अपने बच्चों को पैक्ड आइटम्स से परहेज करें, कोशिश करें घर पे उनको ताज़ा खाना बना के खिलाएं। और आपके हिसाब से अगर ये चीजें नहीं लेनी बच्चों ने या बाकी मेंबर्स ने, घर के मेंबर्स ने, तो उनके लिए ऑल्टरनेट क्या है? कौन से ड्रिंक्स बच्चों को दे सकते हैं? आप नॉर्मल दूध में आप केसर मिला के दीजिए, इलायची वाला दूध दे सकते हैं, और अगर आपको एक टाइम का फ्रूट दे दीजिए बच्चे को, 3-4 घंटे का गैप देके आप उसको दूध दे दीजिए, दही की लस्सी बना के यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस है बहुत सारे हैं, मगर रेडीमेड या तुरंत खरीद के यूज किया, खरीद के बच्चे को फ्रूटी पिला दिया, समथिंग लाइक दैट, बस 10 रुपए 20 रुपए खर्च किए और हमने अपना एफर्ट्स बचाए, तो फिर उन एफर्ट्स थोड़े तो करने पड़ेंगे अगर आगे अपने सोसाइटी को, अपने बच्चों को हेल्दी रखना है। सर अगर पेशेंट्स ने आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं? हमारी 2 क्लिनिक है। एक क्लिनिक है डॉक्टर एसपी सिंह क्लिनिक आयुर्वेदिक, ये लुधियाना में समराला चौक के पास श्रृंगार सिनेमा रोड है, वहाँ पे है। और यहाँ पे टाइमिंग्स रहते हैं सुबह 10:30 से लेके 7 बजे तक। और एक क्लिनिक जीके स्टेट भामिया रोड पे है, वहाँ पे टाइमिंग सुबह 7 to 9:30 एंड इवनिंग 7:30 to 9:30 होती है। सर वैद्यकीम.com के लिए एक मैसेज। वैद्यकीम.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आयुर्वेद की नॉलेज एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, और जनता के लिए भी एक ऐसा साधन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस इनके प्लेटफॉर्म पे जाके वैद्यकीम.com पे आयुर्वेद की नॉलेज ले सकते हैं और अपने चिकित्सा के लिए सही रास्ता ढूंढ सकते हैं। वैद्यकीम.com को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार इस इंटरव्यू के लिए भी, और आगे आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
किया